हेलो डियर बच्चों। तो आप लोगों को जो मोल कॉन्सेप्ट यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो वर्कशीट दिया है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसके मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं ताकि आप लोगों को जब भी हेल्प लगेगी किसी सॉल्यूशन के लिए तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूछा आप लोगों को मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज। तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पूछा गया है कि एक एटम का मास कितना है हाइड्रोजन का। तो किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट या एटम का जो है ना, एटम ऑफ एलिमेंट का जो मास होता है एक एटम का, तो वो हमें पता है कितना होता है। सो इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, या आप इसको एक यू के नाम से भी जानते हो या एक AMU के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इसके नाम में ये एक है ना एटम का मास है ना, वन एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सवाल है आपके इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें। ठीक है, ये सवाल है। तो नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला है, सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू होता है उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। ठीक है, यानी उसमें कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में इंटू एन इंटू एन है ना। एटॉमिसिटी का क्या मतलब है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। ठीक है, इंटू उस मॉलिक्यूल के कितने मोल्स गिवन है इंटू एन है ना। तो यहाँ पे जो एटॉमिसिटी है हर मॉलिक्यूल की वो हमें देखनी पड़ेगी। और हमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट किसमें, यानी नंबर ऑफ एटम्स में मुझे हायर वैल्यू देखनी है। तो जैसे मैं पहले ऑप्शन में आया, तो देखो मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मोल नहीं दिए तो मुझे मोल निकालने पड़ेंगे है ना। यहाँ पे एन चाहिए मुझे, बाकी एटॉमिसिटी और एन तो मुझे आता है यहाँ पे, बस एन पता नहीं। सो उन्होंने 11 ग्राम CO2 दिया है तो उसका पहले मोल निकाल लेंगे। सो 11 ग्राम डिवाइड बाय उसका जो मोलार मास है CO2 का, दैट इज 44 ग्राम। सो दिस इज 1/4 मोल है ना। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है उसमें हम एटम्स निकाल सकते हैं एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल एटॉमिसिटी इसकी कितनी हो गई 3 इंटू कितने मोल्स है 1/4 इंटू Na यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी Na से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपको चारों का कंपेयर करना है, तो Na को वैसे ही रखो। तो आपको ये 3/4 Na आ जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट 0.75 Na, ऐसे आप कर सकते हो चाहे तो। ओके, 3/4। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो 4 ग्राम H2 दिया है तो 4 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलार मास 2 ग्राम है, यानी दिस विल बी योर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ H2, इट इज 2 है ना। हाइड्रोजन एटम्स कितने, 2 है, दैट इज एटॉमिसिटी। सो 2 इंटू n इज 2 इंटू Na। सो योर आंसर विल बी व्हाट 4 Na। तो दोनों में अभी तक आपके 4 Na ज्यादा है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में अगर आते हो आप, तो दैट इज व्हाट n इक्वल्स टू व्हाट, n इज इक्वल्स टू 5 ग्राम ऑफ अमोनिया दिया है। अमोनिया का मोलार मास 17 होता है। तो यहाँ पे इसके आ जाएंगे आपके पास 5/17 मोल ही रखते हैं इसको। ठीक है ना। अमोनिया का कितना है, देखो नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का मिला के 3, तो 17 इज द मोलार मास। ठीक है, और 5 ग्राम अमोनिया दिया है आप लोगों को। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, बट व्हाट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 एटॉमिसिटी हो गई, 4 इंटू n इंटू Na। सो दैट इज व्हाट, तो 5 इंटू 4 है ना। सो 20/17 Na, या आप इसको 1 पॉइंट के थ्रू लिख सकते हो, यानी 1 पॉइंट ये कितना आएगा ना, 17 3 बाकी है, तो ये अराउंड 1.2 Na आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ वाले। इसमें n निकालिए, आपके पास n कितना है 8 ग्राम है। तो 8 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलार मास जो है सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो दोनों का मिला के 32। सो दैट विल बी 64। सो 8/64 ग्राम, सो कितना आएगा देखिए। तो यहाँ पे हम जा सकते हैं, 8 8 64 है ना। तो यहाँ पे 1/8 मोल आप लोग के आ गए। ठीक है, तो यहां से एटॉमिसिटी कितनी है SO2 में, तो 3 एटॉमिसिटी है ना। एक सल्फर 2 ऑक्सीजन इंटू n कितना है 1/8 इंटू Na। तो यहां से 3/8 Na, यानी नथिंग बट आप बोल सकते हो इट विल बी 0 पॉइंट है ना, तो अराउंड 0.4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वैसे भी देखा जाएगा तो आपको यहां से पता चल रहा है कि नंबर एटम्स किसमें ज्यादा है, सेकंड ऑप्शन में। सो सेकंड विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर से वही है, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम डाइड्रोक्साइड। 1 मोल कैल्शियम डाइड्रोक्साइड ने ऑलरेडी मोल दे चुके हैं, और नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हमने अभी सीखा है, एटॉमिसिटी इंटू n इंटू Na। सो एटॉमिसिटी कितनी है इसकी,
है ना। बहुत बार छोटे क्वेश्चन में भी गलती हो जाती है। एटॉमिसिटी का मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, दैट इज एटॉमिसिटी। अगर मुझे पर्टिकुलरली हाइड्रोजन का पूछा तो मैं सिर्फ हाइड्रोजन के लूंगा, ऑक्सीजन का पूछा तो ऑक्सीजन के लूंगा, बट मुझे मॉलिक्यूल में पूछा गया इसलिए मुझे टोटल एटॉमिसिटी इसमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैल्शियम है ना, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, ये 4 और ये 5। सो एटॉमिसिटी हियर इट इज व्हाट 5। ओके, और मोल भी गिवन है, दैट इज n इक्वल्स टू 1 भी गिवन है। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू होता है एटॉमिसिटी इंटू n इंटू Na। सो दैट इज 5 इंटू Na। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप कर सकते हो 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। सो दैट विल बी व्हाट 30, है ना, 30 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे ये 30 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23, तो वो तो गलत हो गया। तो यहाँ पे बस इसी फॉर्मेट में उसको रखना है, 5 इंटू Na, दैट इज 5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज करेक्ट फॉर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, तो उसके लिए क्या क्या सही है? तो हमेशा क्वेश्चन में देखो ना, ऑप्शन में वही होता है, जैसे पहले ऑप्शन में बोला है कि इट कंटेन्स 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, और ग्राम एटम का मतलब मैंने आपको बताया कि ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। तो 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल कार्बन है क्या, मुझे वो देखना है। इट कंटेन्स 0.3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी 0.3 मोल ऑक्सीजन एटम है क्या। इट कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम, क्या 12 ग्राम कैल्शियम उसके अंदर, नन ऑफ दिस दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इस 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लेंगे। तो हाउ मोनी है ना, हाउ मोल्स आर देयर? सो 10 ग्राम इट इज द गिवन मास अपॉन मोलार मास होता है, और आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास पता है, दैट इज 100 ग्राम। सो दैट विल बी योर 0.1 ग्राम। ठीक है ना, ये जीरो चला जाएगा 1/10, दैट इज 0.1, सॉरी 0.1 मोल। तो इसके मोल आ गए आपके 0.1। ठीक है, तो 0.1 मोल में पूछा है कि भाई इसमें से क्या सही है ना, तीन ही ऑप्शन है वैसे, नन ऑफ दिस है, तो तीन ऑप्शन में मुझे ढूंढना है। तो मुझे बताइए क्या 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में, 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में क्या 1 ग्राम एटम कार्बन है? तो नहीं। क्या 1 मोल कार्बन है? नहीं। अगर आपके पास कंपाउंड ही 0.1 मोल है तो उसमें कैसे पॉइंट है ना, कैसे 1 ग्राम एटम कार्बन करेगा? हाँ, 1 मोल अगर मॉलिक्यूल होता, मतलब ये होता, तो उसमें 1 ग्राम एटम होता, है ना, क्योंकि एक कार्बन है ना इसमें। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले ऑप्शन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमें 1 ग्राम एटम कार्बन है क्या ये निकालना है। तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि फिर 0.1 में कितना ना, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए मुझे क्या पता है कि मुझे पता है कि भाई मान लो मैंने 100 ग्राम लिया, यानी 1 मोल लिया होता, है ना, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर लिया होता, तो इसमें आप लोगों के पास कितने मोल कार्बन होते? तो देखिए ना, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मोल में 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कैल्शियम है, और 3 मोल ऑक्सीजन है ना, यानी मेरे पास 1 मोल कार्बन है, दैट इज मैं 1 मोल को क्या लिखता हूं, 1 ग्राम एटम कार्बन है। सही है ना। तो मुझे दिया तो कंपाउंड 0.1 मोल है, लेकिन सो इसलिए 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ग्राम एटम कार्बन रहेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, सो दैट इज 0.1 इंटू 1 अपॉन 1, सो दैट विल बी द 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। सिंपल सी बात है, 1 ग्राम एटम कार्बन है 1 मोल में, तो 0.1 मोल में कितने, 0.1 ग्राम एटम कार्बन। ठीक है, अगर मुझे कैल्शियम भी बोला होता तो वही आंसर होता, क्योंकि 1 मोल में 1 ग्राम एटम कैल्शियम है, 1 मोल कैल्शियम है, तो 0.1 मोल में कितना होगा, 0.1 मोल कैल्शियम, यानी 0.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में बोलेंगे, है ना, जैसे दूसरा ऑप्शन हुई, तो ये पहला ऑप्शन तो चला गया। दूसरे ऑप्शन में क्या बोलते हैं? दूसरे ऑप्शन के इट कंटेन्स 0.3 ग्राम एटम, यानी 0.3 मोल ऑक्सीजन है क्या, है ना। तो देखिए फिर से वही आते हैं, 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास है, तो इसमें कितने ग्राम एटम ऑक्सीजन है? सो देयर आर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल, राइट। यानी इसका मतलब है 3 ग्राम एटम क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन एटम्स है। बट हमें मोल कितना दिया है, 10 ग्राम दिया ना, 1 मोल थोड़ी दिया है, 100 ग्राम थोड़ी दिया है। तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने आएंगे? तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में आपके आएंगे 0.1 इंटू 3 अपॉन 1, दैट इज 0.3 ग्राम एटम, यानी 0.3 मोल ऑक्सीजन। गॉट इट। 1 मोल में 3 मोल, 1 मोल में 3 मोल ऑक्सीजन,
तो 0.1 मोल में 0.3 मोल, यानी आपका ये वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The total number of electrons present in 18 ml of water, density is 1 gram per ml is, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आप लोगों को, हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इनटू मेरे पास उसके कितने मोल्स है, इनटू Na, ठीक है। तो आपको लोग सबसे पहले तो एक मोल में एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास H2 है और H2 में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, देखो हाइड्रोजन के अंदर एक है तो दो हाइड्रोजन के दो हो गए और ऑक्सीजन के हो गए आप लोगों के 8, है ना। या आप एटॉमिक नंबर के ऊपर भी जा सकते हो, है ना। तो कार्बन है ना, तो आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है ना, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर जाएंगे आप लोग, है ना, तो आपके पास 8 प्रोटॉन है यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये 8 और हाइड्रोजन की मिला के 2 हो गए तो 10 हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट हमें ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, ओके। सो एक में तो निकाल लिए, बट कितने मोल गिवन है वो और इनटू Na करेंगे, तो मोल कितने आएंगे वो सबसे पहले यहां पे निकालना पड़ेगा। एक में तो कितने आ गए हमारे पास, कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमारे पास 18 ml वॉल्यूम है किसका, वाटर का, और डेंसिटी जो आप लोगों को दी है दैट इज 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का वेट है 1 ग्राम। तो यहां पे अगर मास निकालते या वेट निकालते तो दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml एंड योर वॉल्यूम इज 18 ml। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेट आएगा है ना वाटर का, वो आएगा 18 ग्राम, तो वहां से मोल निकाल लेंगे, सो दैट इज 18 ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ वाटर इज ऑल्सो 18 ग्राम। कैसे, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 8 हो गए, ठीक है। तो यहां से आपको दिया गया है 1 मोल, तो हमारे पास मोल भी आ गए, हमारे पास मोल है ना, इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में भी आ गए। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला, सो व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल इज 10 इंटू 1 मोल दिए है इंटू Na इज व्हाट 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24। बस ऑप्शन देखिए, हमारे पास ये एक ऑप्शन है। जैसे हम नंबर ऑफ एटम्स के लिए एटॉमिसिटी लेते हैं ना, वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इंटू कितने मोल है इंटू Na करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, मोलार मास 40, है ना। तो कॉस्टिक सोडा मतलब आपके पास क्या है ना, NaOH, है ना, कॉस्टिक सोडा NaOH, जिसका मोलार मास 40 है। देखो सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो कितना हो गया 20 30 ये 40, ठीक है। अभी उन्होंने 4 ग्राम दिया है ना, कंटेन सेम नंबर ऑफ सोडियम आयंस एज आर प्रेजेंट इन, यानी इसमें जितने Na+ आयन है वो उतने ही Na+ आयंस किस में है ऐसे पूछ रहे हो, ठीक है। यानी 4 ग्राम NaOH में जितने सोडियम आयंस है, सोडियम प्लस आयंस है, उतने सोडियम प्लस आयंस इन 4 ऑप्शन में से किस में, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें कितने आयंस है वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास 4 ग्राम NaOH है तो उसके मोल निकालने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले N निकालेंगे NaOH के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, N दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, कितने हैं हमारे पास, तो वो 4 ग्राम गिवन मास है अपॉन इसका मोलार मास कितना है 40 ग्राम, जो दैट विल बी 1/10 है ना, तो ये 1/10 आ जाएगा, दैट विल बी 0.1 मोल, यानी एक्चुअल में आपको 0.1 मोल क्या दिया है, NaOH दिया है। तो बताइए मुझे, सिंपल सी बात है, NaOH अगर 1 मोल लेते हो ना, 1 मोल NaOH में कितने मोल Na+ है, तो 1 मोल NaOH में आपके पास एक ही मोल क्या है Na+ है और 1 मोल OH- है, समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना जिसको हम,
सोडियम प्लस एंड OH माइनस। तो 1 मोल Na प्लस में 1 मोल ही Na प्लस है। तो सवाल ये है कि फिर 0.1 मोल NaOH में कितने Na प्लस है? तो आपके पास आंसर बहुत आसान है, 0.1 इंटू 1/1, सो दैट इज व्हाट 0.1 मोल ऑफ Na प्लस। समझ में आया? यानी किसमें आपके पास 0.1 मोल Na प्लस है, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में वो निकालने। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जिसके लिए पूछा है, जैसे 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा दिया था ना, तो उसमें हमने एक्चुअल में पहले Na प्लस निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि इतने Na प्लस है ना, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा कंटेन सेम नंबर ऑफ सोडियम एटम आयंस एज आर प्रेजेंट, यानी इस इतने 4 ग्राम NaOH में, यानी 0.1 मोल है ना, 4 ग्राम NaOH में, यानी 0.1 मोल NaOH में हमने निकाले 0.1 मोल Na प्लस। कैसे? 1 मोल NaOH में 1 मोल है, एक ही Na प्लस है ना, तो 0.1 मोल में कितने, तो 0.1 आ गए। अभी 0.1 मोल Na प्लस इन 4 में से किस में है? तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया, 10.6 ग्राम Na2CO3 है, मोलार मास 106 है, तो इसके मोल निकाल लेंगे सबसे पहले। 10.6 ग्राम अपॉन 106 ग्राम, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना आएगा, 0.1 मोल। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपके Na2CO3 के मोल कितने आ गए बेटा, 0.1 मोल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1 मोल Na2CO3 में, 1 मोल Na2CO3 में कितने Na प्लस आयन है बेटा? 1 मोल Na2CO3 में कितने Na प्लस आयन है? तो 2 Na प्लस आयन है। Na प्लस 2 दिखाई दे रहा है ना, तो 1 मोल Na2CO3 में 2 मोल Na प्लस आयन है, तो आपको कितना दिया है, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल Na2CO3 में कितने Na प्लस के आयंस हैं? तो सिंपल सी बात है, 2 इंटू 0.1/1, सो दैट इज 0.2 मोल्स ऑफ Na प्लस। सही है। तो हमारे पास कितने हैं, 4 ग्राम NaOH में कितने, 0.1 मोल Na प्लस है, तो मैच नहीं होता ना, इसमें 0.2 आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl, फॉर्मूला मास यानी इसका मास दिया है 58 पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है ना, मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं, मोलर मास ही बोलते हैं, मोलर मास ही बोलते, बट इसको फॉर्मूला मास बोला आयोनिक कंपाउंड के लिए। NaCl क्या है आपका, आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड के लिए जनरली मोलर मास से फॉर्मूला मास बोला जाता है। ठीक है, 58.5 ग्राम NaCl दिया है, तो इसके मोल निकाल लेंगे सबसे पहले। सो 58.5 ग्राम NaCl है, डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है, तो इसका फॉर्मूला मास भी 58.5 है। यानी सिंपल सी बात है, मुझे बताइए ये कितने मोल दिया है। सो दिस इज 1 मोल, राइट, 58.5 अपॉन 58.5, 1 मोल दिया है। तो सिंपल सी बात है, 1 मोल NaCl में कितने Na प्लस, 1 मोल NaCl में कितने मोल से Na प्लस है? तो सिंपल है, 1 मोल NaCl में एक ही Na प्लस है ना, एक ही मोल Na प्लस है, तो 1 मोल Na प्लस है। तो आगे आता है कि भाई फिर दिया कितना है, 1 मोल ना, तो 1 मोल NaCl में दिया भी 1 है, और मुझे पता भी है कि 1 मोल NaCl में 1 मोल Na प्लस है, और गिवन जो है 1 मोल उसमें तो उतने ही आएंगे ना, नथिंग बट। यानी क्या ये मैच कर रहा है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, यहां पे ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत है। देखो 1 मोल NaCl में 1 मोल Na प्लस है, और दिया भी 58.5 ग्राम, मतलब एक ही मोल है ना, तो 1 मोल में एक ही आएंगे फिर से। ओके, अच्छा, उसके बाद तीसरे ऑप्शन में अगर जाते हो आप, तो तीसरे ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या है। तीसरे ऑप्शन में ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को V दिया है, मतलब वॉल्यूम दिया है 100 ml, उसके बाद आपको मोलैरिटी गिवन है 0.5, ठीक है, और मोलर मास है 142। तो आपके पास मोलैरिटी का एक फॉर्मूला है, मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो यहां पे ml में है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास मोलैरिटी है, आपके पास वॉल्यूम है, तो आपके पास यहां पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो मोलैरिटी कितनी है हमारे पास, 0.5 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स इन 2000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, इतना है 100 ml। तो ये 2 0 चले गए, ये बचा 10। सो n इज इक्वल टू व्हाट, 0.5 बाय
10, सो कितने आएंगे, वो आएंगे 0.05। समझ में आया? अभी सवाल ये है कि फिर अब जाएंगे, हमारे पास मतलब कितने मोल दिए हैं Na2SO4 के, दैट इज 0.05 मोल। ठीक है, तो अभी जाएंगे, मुझे बताइए एक मोल Na2SO4 में कितने Na प्लस आयन है? तो 2 मोल Na प्लस आयन है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 Na प्लस आयन है एक मोल में, सही है। तो आपको दिया कितना है मोल बट इसका 100 ml 0.5 मोलैरिटी, मतलब कितने मोल्स, 0.05 मोल Na2SO4, सही है। तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर आप निकालोगे कितने मोल Na प्लस तो बताइए मुझे, ये आएगा 0.05 इंटू 2 डिवाइड बाय 1, एंड व्हाट इज 0.05 इंटू 2, सो दैट इज 0.1 मोल Na प्लस आ गए। इसमें भी 0.1 मोल Na प्लस है और इसमें भी 0.1 मोल Na प्लस है। गॉट इट? इसका मतलब हमारा आंसर है यहाँ पे तीसरा। तो हमने हमेशा क्या किया, हमने पहले मोल निकाल लिए और हमें पता था कि एक मोल में कितने और दिए गए मोल में फिर कितने आएंगे, बस। लेकिन उसके लिए पहले हमने क्या निकाल लिया कि इसमें कितने मोल्स है Na प्लस के, जिसके लिए पूछा था। तो इसमें Na प्लस आयन और इसमें Na प्लस आयन सिमिलर आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड इज। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फिर से वही चीज है, आप लोगों को इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो यहां पे जो नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला है ना, तो नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला में आप लोगों को, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है, मतलब हम बताते हैं कि भाई सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहां पे आपके पास नॉर्मेलिटी इज 0.02, सही है, और आपके लिए वॉल्यूम यहां पे दिया है 100 ml। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या निकालना है, मुझे यहां पे निकालना है, मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होता है n इंटू Na, सही है। अच्छा, इसमें से मुझे Na तो निकालना नहीं, वो तो फिक्स है। सवाल यह है कि फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे ना यहां से, तो उसके लिए क्या किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, तो हमारे पास ये ना n का मतलब नॉर्मेलिटी गिवन है ना, n का मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अच्छा, बट मुझे निकालने हैं मोल्स और उसके बाद में Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, सही है। सो व्हाट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो मैं यहां से मोलैरिटी निकाल लूंगा, सो नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। सो n फैक्टर क्या होता है कि उस एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल H+, यानी वो कितने H+ दे सकता है। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। तो ये जो ऑक्सीजन से अटैच जो हाइड्रोजन होते, दे आर नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन, यानी वो एसिडिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो किसको देते हैं, वो दे गिव इट टू बेस, गिव इट टू बेस। अगर कोई बेस इसके साथ रिएक्ट होता है ना, अल्कली रिएक्ट होता है, तो ये 2 H+ चले जाएंगे। तो जितने H+ जाते हैं दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टर ऑफ दैट एसिड। ठीक है, यानी यहां पे हमारे पास n फैक्टर 2 है। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। सो नॉर्मेलिटी इज 0.02 अपॉन n फैक्टर दैट इज 2, सो मोलैरिटी इज 0.01, दैट इज 10⁻⁻2 भी आप लिख सकते हो। एंड अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम आप लोगों का ml में होता है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 करेंगे, सही है, सिंपल सी बात है। सो मोलैरिटी 0.01 इज इक्वल्स टू n इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम गिवन इज व्हाट 100 ml। ठीक है, यहाँ 100 ml यहां पे ले लो। सो दैट इज व्हाट n इज इक्वल्स टू व्हाट 0.01 डिवाइड बाय 10, सो दैट इज 10⁻⁻3 आ जाएगा ना, 0.001 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मतलब मैंने नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकाल ली और मोल निकाल ली, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला में क्या चाहिए थे,
मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला में चाहिए थे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि Na तो वहां पे है, ठीक है। बस आ गए नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स, सो n आ गया। नाउ आई कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। So what is number of molecules equals to? So number of molecules equals to n into Na. So number of moles are 10 raised to power minus 3 into Na की वैल्यू होती है 6 into 10 to the power 23। तो ये तीन चले जाएंगे, so answer will be 6 into 10 to the power 20। So first is the answer, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो आपके पास है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है ना। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, रिलेशन पता होने जरूरी है, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं वो भी पता होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ SO2। आगे फिर से नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर अभी हमने सीखा था व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू n इनटू Na होता है, सही है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास एटॉमिसिटी कितनी है, तो SO2 में कितने एटम्स है, एक सल्फर और दो ऑक्सीजन, यानी कितने, 3। सो 3 इंटू मोल्स। मोल्स हमें सीधे गिवन नहीं है, बट मोल का फॉर्मूला हमारे पास है गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, ग्राम मोलर मास। तो 64 ग्राम आपका वेट है गिवन, डिवाइड बाय आपके पास SO2 का जो मोलर मास है, तो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 32, यानी ये भी मोलर मास 64 है। तो 64 डिवाइड बाय 64 ग्राम इनटू Na, ठीक है। सो ये कितना आएगा, ये 1 मोल आएगा। सो दैट विल बी 3Na, यानी 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, सो इट विल बी द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें आपको पूछा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 14.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आपको बताना है कि 14.6 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ क्या है। आपको पूरे एटम्स नहीं पूछे, सिर्फ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे ना, तो मैं यहां पे एटॉमिसिटी किसकी लूंगा, सिर्फ ऑक्सीजन की लूंगा, है ना। सो अभी फॉर्मूला लिया था नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इंटू n इंटू Na। सबसे पहले मुझे बताइए एटॉमिसिटी किसकी लेनी है, सिर्फ ऑक्सीजन की। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, सिर्फ ऑक्सीजन की लेनी है, पूरे मॉलिक्यूल की नहीं। तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो टोटल एटॉमिसिटी 2 3 6। सो यहाँ पे एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 6। बट क्या वो 1 मोल में पूछा है, नहीं, उन्होंने वेट दिया है, उसका मोल में निकालेंगे और उसके बाद Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला आ गया एटॉमिसिटी। अभी मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना आएगा इसका, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक है ना, ग्राम एटॉमिक मास होता है 24 है। अभी आप देखिए हाइड्रोजन, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे बाद में। तो हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 48 आएगा, ठीक है। तो 8 और 2 10, ये 11, एक बचा 61। बट 61 इंटू 2 है ना वो, तो 61 इंटू 2 कर देंगे बाद में। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 122, एंड 122 प्लस मैग्नीशियम का 24, दैट इज 146। तो इसका मोलर मास कितना है 146। सो वो 14.6 अपॉन 146 ग्राम, सो यानी नथिंग बट ये हमारे पास 0.1 मोल है ना। तो इतने मोल में पूछा है कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो अब हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी इनटू n इनटू Na। सो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 6 into number of moles is 0.1 into Na. So what is the answer? So 0.6 into Na. So what is the answer? So it is 0.6 Na. Got it? Next question पे आते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। 1 mole of P4 molecules contains, है ना, 1 मोल P4 दिया है, तो उसमें क्या सही है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स पूछा है या एटम्स पूछा है, देखेंगे क्या है। 1 मोल P4 है, तो 1 मॉलिक्यूल है क्या वो, नहीं, क्योंकि 1 मोल, जैसे पहला ऑप्शन गलत क्यों है, 1 मॉलिक्यूल नहीं है ना। 1 मोल P4 का है ना, 1 मोल P4 मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल्स, सही है ना। सो दीज आर Na मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, P4, ओके।
तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ P4 है, सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा। अच्छा, अगले इसमें 4 मॉलिक्यूल नहीं, Na मॉलिक्यूल्स होना चाहिए था, 1 मोल P4 मॉलिक्यूल। उसके बाद 1/4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स है क्या, और नीचे भी एटम्स है तो निकाल सकते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, अभी किया था हमने एटॉमिसिटी इंटू n इंटू Na। एटॉमिसिटी फास्फोरस की कितनी है, 4 एटम्स है वो फास्फोरस के, इंटू कितने मोल्स है, 1 मोल दिया है, n इज इक्वल्स टू 1 है ना, 1 इंटू Na, यानी 6 इंटू 10⁻23। तो क्या 4 इंटू है क्या, नहीं, ये 1/4 है, तो ये भी गलत हो गया, बचा लास्ट 6 है ना, 4, 24 इंटू 10⁻23। तो इतने एटम्स आपके पास फास्फोरस के हैं, इसका मतलब इसका आंसर आपके पास है 4th। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको दे दिए है ना। अगले पार्ट में मैं आपको आगे आने वाले 10 या मान लो 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ऐप में या जो लिंक हम प्रोवाइड करें उसमें आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ताकि आपको बार बार टीचर के पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, इस 10 क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए, समझिए, है ना। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।